क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन चेक इफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करना है 15,625 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं। तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15,625। इसमें कॉमन टेबल ढूंढेंगे, किस टेबल से ये कट सकता है। तो ये है, लास्ट में 5 लिखा हुआ है, डिजिबिलिटी रूल याद होगा। अगर कोई डिजिट लास्ट में 5 लिखा हुआ है या 0 लिखा हुआ है तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 से लेते हैं क्योंकि लास्ट में 5 लिखा हुआ है। 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1, 1 और 2 12, 5 2 ज़ा 10, 2 12 माइनस 10 2, 2 5 25 और 2 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा। इसके बाद फिर से देखेंगे 5 का 12 से डिवाइड हो रहा है। 5 6 ज़ा 30, 1 2 12, 5 2 ज़ा 10, 12 माइनस 10 2, 2 5 25, 5 5 ज़ा 25। फिर से करते हैं, 5 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 5 लास्ट में है। 5 1 ज़ा 5, 1 2 12, 5 2 ज़ा 10, 2 5 25, 5 5 ज़ा 25। इसके बाद फिर से 5 का टेबल कॉमन है। 5 2 ज़ा 10, 2 5 25, 5 5 ज़ा 25। फिर से 5 का टेबल से लेंगे, 5 5 से 25 ही होता है और लास्ट ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। अब चेक करते हैं, जो हमारा 15,625 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया है वो आया है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5। चेक करते हैं क्या ये जो पेयर में बना हुआ है या नहीं, ये जो नंबर है वो पेयर में बना हुआ है या नहीं। तो देखिए ये ट्रिपलेट्स है, 3 का पेयर बना हुआ है, तो इसका मतलब 15,625 एक परफेक्ट क्यूब है। तो क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यस, 15,625 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। 10,648 को चेक करना है ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो करते हैं 10,648 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 10,648 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ढूंढेंगे कौन सा टेबल से ये डिवाइड होगा। तो डिजिबिलिटी रूल को देखेंगे, ये है लास्ट में 8 इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। फिर से इसमें 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में ये इवन नंबर है। 2 से लेंगे, 2 2 ज़ा 4, 1 3 13, 2 6 ज़ा 12, 13 माइनस 12 1, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4। फिर से चेक करेंगे, ये लास्ट में इवन नंबर आया है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। अब ये 1331 11 का टेबल से डिवाइड होगा, तो करते हैं 11 1 ज़ा 11, 2 और 3 23, 11 2 ज़ा 22, 23 माइनस 22 1, 1 और 1 11 बन जाएगा और 11 1 से 11। 121 डिवाइड हो जाएगा 11 से, तो 11 को लेंगे 11 टाइम से। अब देखते हैं पेयर में बन रहा है या नहीं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 आया 10,648 का प्राइम फैक्टराइजेशन। देखेंगे ये 3 नंबर में ये 3 का मल्टीपल बना है या नहीं। तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल बना हुआ है, इसका मतलब 10,648 एक परफेक्ट क्यूब है। क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यस, 10,648 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर सी को चेक करते हैं। 15,240 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 15,240 का, ढूंढेंगे किस टेबल से ये डिवाइड होगा। तो लास्ट में है इसमें 0, मतलब अगर कोई नंबर में लास्ट में 0 होगा या तो इवन नंबर होगा तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो लेंगे 2 का टेबल से, 2 2 ज़ा 4, 1 3 13, 2 6 ज़ा 12, 13 माइनस 12 1, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12,
2 2 से 4 और ये 0 लगा हुआ है तो 0 लिखेंगे। फिर से करेंगे, ये देखेंगे 0 फिर से आया है, इसका मतलब ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 10 2 ज़ा 20। अब देखेंगे फिर से ये 0 लास्ट में आया है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से करेंगे, 2 6 ज़ा 12, 13 माइनस 12 1, 1 3 13, 2 6 ज़ा 12, 1 बचेगा, 1 और 1 11, 2 5 ज़ा 10, 11 माइनस 10 1, 1 0 10 और 2 5 से हो जाएगा 10। अब करेंगे, ये 2 का टेबल से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि ये है 5, इवन नंबर होना चाहिए, ऑड नंबर आ गया। लेकिन अगर 5 किसी भी नंबर के लास्ट में होगा तो वो नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। लेंगे 5 से, 5 1 ज़ा 5, 6 माइनस 5 1, 1 6 16, 5 3 ज़ा 15, 16 माइनस 15 1, 1 5 15, 5 3 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। अब 1331 को 11 के टेबल से डिवाइड करना होगा क्योंकि ये 11 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 11 को 121 टाइम्स पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 1331। फिर से ये 11 का टेबल में डिवाइड हो जाएगा, 11 1 से 11 इंटू 11 और फिर से ये 11 का टेबल से 1 टाइम्स में। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे 53,240 का, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 सॉरी 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11। देखेंगे इसमें पेयर बन रहा है या नहीं। 3 नंबर का पेयर यहाँ पे बना और यहाँ पे बना, लेकिन हमारा इसमें एक जो एक्स्ट्रा हो गया वो है 5 का कोई भी पेयर नहीं बना, तो इसका मतलब 53,240 एक परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर सी का आंसर लिखेंगे नो, 53,240 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। 74,088 एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं चेक करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 74,088 को लिखेंगे, टेबल ढूंढेंगे ये किस टेबल से डिवाइड होगा, तो ये लास्ट में 8 लिखा हुआ है, 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट का नंबर इवन है। 2 3 ज़ा 6, 1 4 14, 2 7 ज़ा 14। यहाँ पे 0 है, 0 लिखेंगे और 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8। फिर से लास्ट में इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 3 माइनस 2 1, 1 7 17, 2 8 ज़ा 16, 17 माइनस 16 1, 1 0 10, 2 5 ज़ा 10 और ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। फिर से 2 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा, लास्ट में इवन नंबर है। करते हैं 2 का टेबल से 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 1 2 12, 2 6 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 का टेबल से नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 1 आ गया, इवन नंबर आ गया। तो करते हैं 3 का टेबल से चेक करते हैं। 9 + 2 18 सॉरी 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18। ये 18 आ रहा है तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है इसमें, तो ये 3 से चला जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 2 नंबर को एक बार लिखेंगे तो 0 बिठाना पड़ेगा और 3 8 ज़ा 24, 26 माइनस 24 बचेगा 2 और 2 1 21, 3 7 ज़ा 21। फिर से 3 का टेबल से ये डिवाइड हो रहा है या नहीं चेक करते हैं। 7 + 3 10, 10 + 8 18, तो ये 18 आया, इसका मतलब 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 0 है, 0 लिखेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 7 27 और 3 9 ज़ा 27 हो जाएगा। अब ये फिर से चेक करते हैं 3 का टेबल से डिवाइड होगा या नहीं। 2 + 9 11, 11 + 1 12, 12 जो है वो 3 का टेबल में आता है, तो ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल से आ रहा है। तो 3 से करेंगे, 3 3 ज़ा 9, 10 माइनस 9 1, 1 और 2 12, 3 4 ज़ा 12 और 3 3 ज़ा 9। अब करते हैं फिर से चेक करते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल हो रहा है या नहीं। 3 + 4 7, 7 + 3 10 नहीं होगा क्योंकि 3 का टेबल में 3 का मल्टीपल ही नहीं है 10, इसलिए नहीं होगा। अब करते हैं 7 से करेंगे तो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 4 ज़ा 28 माइनस करेंगे 2 4
ये हो जाएगा 8, 7 4 से 28, 34 माइनस 28 हो जाएगा 6, 6 3 63 और 7 9 जा 63। फिर से ये 7 टाइम्स में करेंगे तो ये आ जाएगा 7 7 से 49। तो देखते हैं 74,088 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7 इंटू 7। तो देखेंगे इसमें 3 नंबर का पेयर बन रहा है या नहीं। ये 3 नंबर का पेयर है, यहाँ पे भी 3 नंबर का पेयर बन रहा है और यहाँ भी 3 नंबर का पेयर बन रहा है। इसका मतलब ये जो 74,088 है वो एक परफेक्ट क्यूब है। तो लिखेंगे यस 74,088 इज अ परफेक्ट क्यूब। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2,87,496। क्यूब रूट पता करना है 2,87,496 को। क्यूब रूट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम रखे हुए हैं। तो देखेंगे अगर हम इसका मल्टीपल लिखते हैं, फैक्टर लिखते हैं, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 11 इंटू 11 इंटू 11 ये लिखेंगे। अब जब भी क्यूब रूट निकालना होगा किसी भी नंबर का तो लिखेंगे सबसे पहले उसको एक सिंबल में लिखेंगे 2,87,496 को क्यूब रूट के अंदर रख लेंगे और इसमें क्या करेंगे, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन आया है उसको लिख देंगे। लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 11 इंटू 11 इंटू 11 और उसके बाद इसमें जब क्यूब रूट निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले रूट के अंदर देखेंगे 3 नंबर का मल्टीपल जो है वो पेयर में बन रहा है या नहीं। जैसे 2 2 2 यहाँ बन रहा है, यहाँ पे भी 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है 3 को और यहाँ पे भी 11 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है। तो जब भी क्यूब रूट से अगर कोई नंबर बाहर निकलेगा तो वो 3 पेयर में से एक बाहर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ से 2 निकलेगा, इस नंबर से 3 निकल जाएगा रूट से बाहर और इस नंबर से 11 बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो क्यूब रूट आएगा 2,87,496 का वो इसका मल्टीपल ही होगा। 2 3 जा 6 और 6 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66। तो हमारा आंसर होगा 66। प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग कर लेंगे और उसके बाद देख लेंगे, इसका मल्टीपल लिख देंगे, इसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे। 2,87,496 को रूट के अंदर लिखेंगे और उसके बाद उसके सारे फैक्टर्स को इस टाइप से लिखेंगे और इसमें से जितना भी नंबर का पेयर बन रहा होगा उसमें से एक को बाहर रख देंगे, एक को बाहर रख देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उस नंबर का क्यूब रूट पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, फाइंड करना है क्यूब रूट 2,19,52,000 को। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इसका डिविजिबिलिटी रूल को, क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल अगर हम लोग देखेंगे तो लास्ट में अगर 0 हो या इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 टाइम्स में करना पड़ेगा। फिर से देखेंगे ये फिर से 0 आ रहा था तो फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे भी देखेंगे ये 0 आ रहा है फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसमें जितना भी लास्ट में डिजिट में 0 आ रहा है, वंस प्लेस पे 0 आ रहा है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इस नंबर को देखेंगे जिसमें से लास्ट आ गया है 5 डिजिट, जो इसका वंस प्लेस पे है 5 तो वो 5 का टेबल से ही कटेगा। उसके बाद यहाँ पे भी है लास्ट का जो डिजिट लिखा हुआ है वो 5 लिखा हुआ है तो ये फिर 5 टाइम्स में कट जाएगा। यहाँ पे भी 5 आ गया है तो फिर से 5 का टेबल से ये कट जाएगा। उसके बाद देखेंगे ये 3 4 3 नहीं कटेगा। इसके लिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि वंस प्लेस का जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, उसका ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे और जो इधर का जो नंबर बचा हुआ है उससे उसको माइनस कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पे 34 लिखा हुआ है और ये वंस प्लेस वाला जो नंबर है उसको डबल करते हैं तो ये 6 आएगा।
माइनस करेंगे तो ये 28 आएगा। अब ये 7 का टेबल में आना चाहिए या 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और अगर ये 7 का मल्टीपल होगा तो ये 7 से कट जाएगा। अब डिविजिबिलिटी रूल को चेक करते हुए आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे, और ये 49 तो कटता ही है 7 का टेबल में, और 7 1 7 हो जाता है। जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा जाएगा तो क्यूब रूट में इसको लिखेंगे, ये लिखा हुआ है 2 9 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 9 को 9 बार लिखेंगे 2 टाइम्स, 2 इंटू 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक बार और 9 टाइम्स 2 का मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद 5 जो है वो 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, और 7 भी 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो इसमें ट्रिपलेट बन रहा है, 3 नंबर का जो ट्रिपलेट्स बन रहा है, उसको सबसे पहले अंडरलाइन कर लेंगे, ये और ये। यहाँ पे एक 5 छूट गया है, इसको लिख देते हैं इंटू 5। उसके बाद इसका निकालेंगे क्यूब रूट्स। तो इसके लिए जो भी ट्रिपलेट्स में जो नंबर आ रहा है उसके लिए एक नंबर को लिखेंगे, यहाँ पे 2 को लिखेंगे, यहाँ पे इस ट्रिपलेट के लिए एक नंबर को लिखेंगे, फिर से इस ट्रिपलेट के लिए एक नंबर को लिखेंगे, और यहाँ पे जो 5 का ट्रिपलेट बन रहा है उसके लिए एक नंबर को लिखेंगे, और यहाँ पे भी 7 को 1 टाइम्स लिखेंगे। अब इसको जो भी मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारा इसका क्यूब रूट होगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 इंटू 7 करेंगे, और ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, और ये 0 लगा हुआ है तो 0 लगा देंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 280। जो क्यूब रूट होगा इसका 2 करोड़ 19,000 2 करोड़ 19,52,000 का। क्वेश्चन नंबर सी को करेंगे, क्यूब रूट फाइंड करेंगे 74,088 का। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ किया हुआ है। देखेंगे सबसे पहले कौन सा नंबर डिवाइड होगा 2 का टेबल से या नहीं, तो लास्ट का नंबर चेक कर लेंगे, इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से देखेंगे लास्ट में इवन आया है तो फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, और फिर से इवन नंबर आ रहा था तो फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर नहीं आया। डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं 3 का। सम ऑफ ऑल डिजिट को करेंगे, 9 + 2 11, 11 + 6 17, 17 + 1 18, 18 3 का मल्टीपल होता है तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। फिर से आगे सम ऑफ ऑल डिजिट करने के बाद ये 3 का मल्टीपल आया था, 3 से डिवाइड हुआ। इसका भी सम ऑफ ऑल डिजिट किए, 3 का मल्टीपल था, अब ये नहीं था। इसको चेक करने के लिए ये किस टेबल से डिवाइड होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वंस प्लेस के डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से, उसका डबल करेंगे और इसके साथ जो इधर 102 है उससे माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद वो नंबर 7 का मल्टीपल होगा तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद ऐसे ही ये 7 से और ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो भी ये नंबर आया प्राइम फैक्टराइजेशन को उसको क्यूब रूट में लिख लेंगे। सबसे पहले क्यूब रूट के अंदर इस नंबर को लिखेंगे 74,088 को, और जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आया उसको लिखेंगे। आया है 2 2 2, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 2 का, और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 3 का। 7 का मल्टीप्लाई होगा भी 3 टाइम्स। अब चेक करेंगे इसमें ट्रिपलेट्स कितने कितने का ट्रिपलेट्स बन रहा है, तो यहाँ पे 2 का ट्रिपलेट्स बन रहा है, 3 का ट्रिपलेट है और 7 का ट्रिपलेट है, और ये रूट से बाहर निकल जाएगा। 2 यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ से 7 बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ा 6 और 7 6 7 ज़ा 42, तो ये क्यूब रूट होगा 42 का। क्वेश्चन नंबर सी का आंसर होगा 42। क्वेश्चन नंबर डी करेंगे, फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 3,73,248 का। सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले देखेंगे ये डिवाइड किस टेबल से हो रहा है, तो लास्ट डिजिट को देखकर हम लोग पता कर लेंगे ये सभी जो नंबर है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। ये यहाँ तक 2 से डिवाइड होगा,
अब ये जो नंबर है इसका सम ऑफ ऑल डिजिट कर लीजिएगा। अब यहाँ से ये 3 का मल्टीपल होगा तो ये 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड होगा और ये भी 3 से डिवाइड होकर ये हमारा पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको क्यूब रूट में सबको लिख देंगे जितना भी प्राइम फैक्टराइजेशन आया। 2 का मल्टीपल यहाँ पे 9 टाइम्स है तो 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 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 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हो गया। और 3 का मल्टीपल है यहाँ पे 6 टाइम्स तो लिखेंगे 6 टाइम्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ढूंढेंगे इसमें क्या इसमें ट्रिपलेट्स बन रहा है या नहीं। तो 2 का ट्रिपलेट्स यहाँ बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे भी 2 का ट्रिपलेट बन रहा है, 3 का ट्रिपलेट यहाँ बन रहा है और 3 का ट्रिपलेट यहाँ बन रहा है। जो भी ट्रिपलेट होगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, इस क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2, इस ट्रिपलेट के लिए लिखेंगे 2 और इस ट्रिपलेट के लिए लिखेंगे 2 और इस ट्रिपलेट के लिए लिखेंगे 3 और ये इस ट्रिपलेट के लिए लिखेंगे 3। अब मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका क्यूब रूट होगा। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8, 8 3 सा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 से 12 का 2, 3 2 सा 6 प्लस 7 1 7। तो हमारा जो आंसर होगा डी का वो 72 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 18 होल 26 बाई 27। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में लिखेंगे। क्या करेंगे, 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से और इसमें ऐड कर देंगे 26 को और फिर से डिवाइड कर देंगे 27 से। 27 और 18 का मल्टीप्लाई होगा 56, 56 का 6, 8 2 16 प्लस 5 21 और ये 27। 6 6 प्लस 1 सॉरी 7 प्लस 1 8, 2 प्लस 2 4। इसमें ऐड करना है 26 को ऐड करेंगे। 6 प्लस 6 12, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 1 11 और ये हो जाएगा 4 प्लस 1 5। ये आ जाएगा 512 और डिवाइड में आ जाएगा 27। मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ेंगे तो आएगा 512 बाई 27। अब इसका क्यूब रूट पता करना है, इसमें साइन लगा देते हैं क्यूब रूट का और 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 512 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो आएगा 8 इंटू 8 इंटू 8 और 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो आएगा 3 इंटू 3 इंटू 3। अब जो क्यूब रूट के अंदर जो ट्रिपलेट बना हुआ है उसमें से एक बाहर आ जाएगा नंबर, तो यहाँ से आएगा 8 और इससे आ जाएगा 3। रूट खत्म हो जाएगा क्योंकि ये रूट से बाहर आ जाएगा। अब जो हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का ए वो होगा 8/3। इसमें कुछ कॉमन टेबल कट नहीं रहा तो कटेगा नहीं, हमारा आंसर होगा 8/3। माइनस लगेगा, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर बी का आंसर होगा 0.06। क्वेश्चन नंबर बी को करते हैं। क्यूब रूट फाइंड करेंगे 0.-0.000216 का। सबसे पहले क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटा लेंगे। डेसिमल को जब हटाएंगे तो ये आ जाएगा। डेसिमल को हटाने के बाद ये 0.000216 ये डेसिमल हट जाएगा और डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे 6 0 1 2 3 4 5 और ये 6। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे ये 216 लिखा हुआ है और 216 का जो नंबर है उसके पहले ये जीरो है। टोटल ये सभी जीरो हैं। इस जीरो को जैसे ये पॉइंट तो हट गया, 0 0 0 0 2 1 6 लिखा हुआ है। डिवाइड में 1 लिखकर 6 जीरो है, 10 लाख लिखा हुआ है 2 3 4 5 6। अब क्या करेंगे, इस 216 के पहले जो जीरो लिखा हुआ है उसको हटा देंगे तो ये हो जाएगा 216 डिवाइड में ये हो जाएगा 10 लाख। 1 2 3 4 ये 5 और ये मिलाकर 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो ये आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 और
ये 10 लाख का प्राइम फैक्टराइजेशन करिएगा तो आएगा 100 इंटू 100 इंटू 100। अब इसके अंदर रूट के अंदर जो ये क्यूब रूट है, इस क्यूब रूट के अंदर मेरा जो नंबर है वो ट्रिपलेट में है, तो ट्रिपलेट में है तो ये नंबर एक नंबर बाहर आ जाएगा, इस ट्रिपलेट से एक नंबर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 और इस ट्रिपलेट से भी एक नंबर बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से 2 जीरो को हटाएंगे तो ऊपर वाले नंबर में डेसिमल 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो लिखेंगे 6 और इसके बाद ये एक और जीरो लगा देंगे जिससे ये 2 डिजिट बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। और ये था क्वेश्चन माइनस का, तो हमारा जो आंसर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर सी को करते हैं। फाइंड करना है क्यूब रूट 2 होल 82 बाई 1331 का। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ लेते हैं, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा और जो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा वो इससे ऐड हो जाएगा। तो करते हैं 1331 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और ऐड करेंगे 82 के साथ, डिवाइड में 1331 रह जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2 प्लस 82, डिवाइड में होगा 1 3 3 1, ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 2 4 और 8 प्लस 6 14 का 4, क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 7 और ये हो जाएगा 2, डिवाइड में 1 3 3 1। क्यूब रूट पता करना है, इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 27 4 4 डिवाइड बाई 1331। क्यूब रूट पता करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा 2744 का तो आएगा 14 इंटू 14 इंटू 14, और जब 1331 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो आएगा 11 इंटू 11 इंटू 11। तो लिखेंगे अब इस क्यूब रूट के अंदर ये जो नंबर है वो ट्रिपलेट में है, तो इसको एक को बाहर रख देंगे और यहाँ से भी एक को 11 को बाहर रख देंगे। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 14/11, लेकिन इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं, तो चेंज करेंगे 11 1 11 प्लस 3 14 14 ये हो जाएगा 11। मिक्स फ्रैक्शन में हमारा आंसर होगा 1 होल 3/11। क्वेश्चन नंबर डी को करेंगे, फाइंड करेंगे क्यूब रूट ऑफ 13.824। इसको क्यूब रूट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे। 13.824 में से इस डेसिमल को हटा दिया जाएगा तो 1000 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब ये डेसिमल नंबर हट गया, आया 13824 डिवाइड बाई 1000। अब क्या करेंगे, इस 13824 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा तो इसका आंसर जो आएगा वो 14 24 इंटू 24 इंटू 24 आएगा, और डिवाइड में 1000 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 10 इंटू 10 इंटू 10। फिर से देखेंगे इस क्यूब रूट के अंदर जो हमारा नंबर है वो ट्रिपलेट में है, तो इस ट्रिपलेट से एक नंबर को बाहर रख देंगे और इस ट्रिपलेट से एक नंबर को बाहर रख देंगे। 24 को डिवाइड करेंगे 10 से, एक जीरो हटेगा तो डेसिमल एक डिजिट के बाद लग जाएगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर डी का वो 2.4 होगा। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 968 एंड इनटू क्यूब रूट ऑफ 1375 डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ 1331। फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 968 का क्यूब रूट फाइंड करेंगे। निकालने के लिए सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 968 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 4 ज़ा 8 1 6 16 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 का टेबल से डिवाइड हो रहा है। 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, फिर से ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। अब ये 11 टाइम से डिवाइड होगा। 11 11 121 हो जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 968 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11।
तो लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 968 का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 11 इंटू 11 इंटू 11। अब मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, रूट प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1375 का 1375, ये 5 का टेबल से डिवाइड हो जाएगा। 5 टू 10, 3 7 37, 5 7 35, 2 5 25 और 5 5 25। फिर से ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 5 25 और ये 2 5 25, 5 5 25। अब ये 5 का टेबल से 11 टाइम्स में कट जाएगा। तो अब लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 1375 का 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 11। अब डिवाइड में अब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 1331 का, तो ये 11 टाइम्स से कटेगा, 11 टाइम्स से 121 टाइम्स में कटेगा और ये 11 टाइम्स से 11 बार में कट जाएगा। डिवाइड में लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन जो आया है 11 इंटू 11 इंटू 11। अब जो भी क्यूब रूट के अंदर ट्रिपलेट होगा वो रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा रूट 11 इंटू 11 इंटू, ये भी ट्रिपलेट है क्यूब रूट के अंदर, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 5 और यहाँ बच जाएगा रूट 11 डिवाइड बाई, ये भी पेयर में है, ये भी ट्रिपलेट में है, तो ये भी बाहर आ जाएगा 11। और अब सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट रूट वाले के साथ होगा और नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। 5 टू 10, रूट ये लिखा हुआ है 121 को मल्टीप्लाई कर देंगे रूट 11 के साथ। रूट हमेशा रूट के साथ मल्टीप्लाई होगा और नंबर वाला नंबर के साथ होगा, डिवाइड बाई 11। 10 इंटू रूट 121 और 11 मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 1331 डिवाइड बाई 11। और ये क्यूब रूट में था, क्यूब रूट में है, तो ये भी क्यूब रूट में ही रहेगा। अब क्यूब रूट ऑफ 1331 का वैल्यू होता है 11 इंटू 10 डिवाइड बाई 11। ये 11 से 11 कट जाएगा और हमारा जो आंसर बचेगा यहाँ पे 10। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा 10।